मेरे लिए तो बहुत परेशानी हो गई क्योंकि सिलेंडर आए दिन महंगा होता रहता है और दूध का भी दाम बढ़ रहा है। हर चीज़ में महंगाई है, बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है। सिर्फ जो है बीजेपी सरकार ये कर रही है कि महिलाओं को बसों में फ्री है, तो वो एक पक्ष में नहीं चलता। घर की जो और ज़रूरतें हैं उसको भी मतलब कि हम लोगों के हक में होना चाहिए। ये जो दाम बढ़ रहे हैं इससे हमें दो दिक्कतें आ रही है, एक तो हमारे व्यापार में और हमारे घर में। हर बार घरेलू गैसों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे जेबों पे असर पड़ रहा है। हर चीज़ में परेशानी बढ़ रही है। किचन का दाम गैस का सिलेंडर बढ़ने से बहुत नुकसान है हमारा। जो बजट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और जी बेसिक जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसके भी दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। कई जगह तो लकड़ी के चूल्हे भी जलने लगे हैं, दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। एक गरीब मजदूर आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, उसके लिए 29 रुपये हम तुम के लिए चलो चल जाएगा। आम लोगों का इन्होंने जीना दूभर कर दिया हुआ है। बिल्कुल दिक्कतें काफ़ी है जी, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए। हर चीज़ महंगी है, एलपीजी के सिलेंडर्स महंगे होते जा रहे हैं, डीजल के रेट्स देख लो आप, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम जो मतलब कि पहले खुले दिल से काम करते थे, बजट में राशनिंग करते थे, उस पे हमारे को बहुत टाइट हो गया मामला। जेंट्स से भी कितना ही मांगे कि जेंट्स भी कहते हैं कि आप इसमें ही गुजारा करिए, हम इसका क्या कर सकते हैं। बट इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि हमको इंडिया में रह के वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो हम बाहर वाले देशों में कंपेयर करना चाहते हैं कि वहाँ इतना अच्छा सिस्टम है। हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि हमारे लेडीज़ को के बारे में भी सोचा जाए। पहले आपने कई इलाकों में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया है लेडीज़ को, और मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा वो वाली बात हो जाती है कि हमें अपना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं राशनिंग करनी पड़ती है। मेरे लिए तो बहुत परेशानी हो गई क्योंकि सिलेंडर आए दिन महंगा होता रहता है और दूध का भी दाम बढ़ रहा है। हर चीज़ में महंगाई है, बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा लिमिट में सरकार थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में कि आम महिलाओं के लिए परेशानी है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली पहले मैं जैसे वर्किंग थी और अभी मैं लास्ट ईयर 1 साल से रिटायर हुई हूँ, तो जब तक वर्किंग में थे तो इतना सोचती नहीं थी उस तरफ कि भाई मेरे को ये महंगाई लग रही है, कुछ हो रहा है। जब रिटायरमेंट हो गई, इवन मेरे को पेंशन भी मिल रही है, लेकिन फिर भी वो बजट से हमारे जो है ऊपर है। सिर्फ जो है बीजेपी सरकार ये कर रही है कि महिलाओं को बसों में फ्री है, तो वो एक पक्ष में नहीं चलता। घर की जो और ज़रूरतें हैं उसको भी मतलब कि हम लोगों के हक में होना चाहिए कि सिलेंडर महंगा हो गया, गैस पेट्रोल महंगा हो गया, कहीं जाना होता है तो हस्बैंड को सोचना पड़ता है कि जाएं और फिर ऐसा होगा। देखिए, दिक्कत तो होती है क्योंकि पहले दिक्कत यही आ रही थी कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी मनमानी भी होती थी। फिर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा के दिया, हम उसमें भी खुश थे कि चलो मिल रही है चीज़, उसे मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं कि 29-30 रुपये लगभग बढ़ चुके हैं दोबारा, तो उससे कहीं ना कहीं आम जो पब्लिक है शहरों में, मुझे नहीं लगता, मैं ईमानदारी की बात करूं, शहरों में मुझे नहीं लगता किसी को भी इतनी बड़ी परेशानी होगी। हाँ, गांव के एरिया जो रूरल एरिया है वहाँ पर उनको परेशानी ज़रूर होगी। ये जो दाम बढ़ रहे हैं इससे हमें दो दिक्कतें आ रही है, एक तो हमारे व्यापार में और हमारे घर में। दोनों जगह परेशानी है क्योंकि व्यापार में क्या है कि लेबर को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा अपना गारमेंट्स का काम है जिसमें कि लेबर कहते हैं कि सैलरी बढ़ाइए, और सैलरी बढ़ाने पे हमारे प्रॉफिट जो है वो कम होते हैं। प्रॉफिट को भी छोड़िए, लेकिन उनको रोकना भी मुश्किल हो रहा है हमें। जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उस कारण सब लेबर भाग रही है गाँव की तरफ। वो कहते हैं ठीक है लकड़ी पे बना लेंगे, यहाँ पे सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल है। 4000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, वो भी उनको मिलता नहीं है। 4000 देने को तैयार है, लेकिन कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी कल मैसेज आया था 975 रुपये का, अभी यहाँ आया गया तो खैर 4 रुपये हो गया है।
क्या कहना, इतना महंगाई बढ़ रहा है, कोई कहाँ से कैसे क्या करेगा। सब्सिडी भी नहीं रुपये आता है उसका। हाँ, ये सब पहले आता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कंप्लेन भी किए तो कह रहे हैं कि आएगा नहीं आता है रुपया भी। परेशानी तो हो ही रहा है सर। हर बार घरेलू गैसों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे जेबों पे असर पड़ रहा है। और घर में हर महीने जैसे रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की सरकार हमने चुनी थी कि हम लोग सोचते थे कि सब्सिडी आएगी, गैस सिलेंडर सस्ता होगा तो थोड़ा सा हम लोग को राहत मिलेगा। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि हर बार हर महीने जिस तरह से गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे जेबों पे भारी पड़ रहा है। ये इससे हमें बहुत नुकसान है, हमारा खर्च बढ़ जा रहा है, जिससे कि हम लोग बजट बिगड़ जा रहा है। और सरकार दाम न बढ़ाए, जिससे कि हर चीज़ में परेशानी बढ़ी है। किचन का दाम गैस का सिलेंडर बढ़ने से बहुत नुकसान है हमारा। सिलेंडर का दाम बढ़ने से घर पे नहीं, मतलब जो बजट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। उससे बहुत मतलब किचन में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और मतलब वही दिक्कत हो रही है बहुत। इससे हम औरतों को बहुत परेशानी है। किचन का पूरा बजट डिस्टर्ब है और दिन प्रतिदिन बेसिक जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसके भी दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इससे हम लोग को थोड़ी समस्या हो रही है, बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं इससे। अब इससे तो दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं और घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। और हम लोग को उसके विकल्प के रूप में इंडक्शन जलाना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, या फिर कई जगह तो लकड़ी के चूल्हे भी जलने लगे हैं। दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं, पूरे घर का बजट बिगड़ गया है। टेक्निकली देखा जाए तो गलत ही है। एक गरीब मजदूर आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, उसके लिए 29 रुपये हम तुम के लिए चलो चल जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा, पूरे दिन 8 घंटे लगाने के बाद भी उसको जो 400-500 रुपये मिलते हैं, उसमें 29 रुपये बढ़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके थोड़ा टैक्स पे अगर वृद्धि करके इन गरीब तबके को थोड़ा सा और कम किया जाए। सिलेंडर के दाम पहले ही से ही बढ़े हुए थे, पहले 600, 700, 800, 900, 903, 920, फिर अब और ज़्यादा बढ़ गए। ये गलत है, तो इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। आम लोगों का इन्होंने जीना दूभर कर दिया हुआ है बिल्कुल। चाहे वो बीजेपी की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, साफ बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी को जीने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, गैस ये सीएनजी बढ़ा दी और गैस बढ़ा दी। अब फिर दोबारा गैस बढ़ा दी, मेरे 4थी बार बढ़ाई है इन्होंने। तीसरी बार बढ़ी है। मतलब आम जनता क्या करे इसमें? आम जनता क्या करेगी? आम जनता तो पिसती रहेगी। इनके लोगों के पास नोटों की कोई कमी नहीं है, ये भरी जा रहे हैं सब। सर यही कहते हैं सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी भी है, मिडिल क्लास आदमी भी है, कहाँ जाएगा वो, कैसे करेगा सर्वाइव? काम धंधे हैं नहीं, रोजगार नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करेगा? ये सरकार को देखना चाहिए इस बात के लिए कि सब तरह के व्यक्ति हैं, सब अमीर नहीं है। आपके घर में कैसे गुजारा हो रहा है? सर दिक्कत तो है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। क्या करें, कैसे करें? सबको परेशानी, हम एक मिडिल क्लास आदमी है, कैसे कर सकते हैं? 29 रुपये बढ़ना तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी है उनकी भी जो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सब जगह ही बढ़ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, अफोर्ड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और मतलब आपके घर में कैसे गुजारा हो रहा है? कैसे ऐसे गुजारा हो रहा है जैसे चल रहा है, चला रहे हैं हम। ऐसा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन भर दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और नौकरियां हैं नहीं और मंदी इतनी छाई पड़ी है, हर चीज़ में महंगाई है। पहले एक परिवार में कमाता था 5 लोग, उसमें गुजारा कर लेते थे। आज 5 भी कमा रहे हैं लेकिन वो सब कर्जे में हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। एलपीजी के सिलेंडर्स महंगे होते जा रहे हैं, डीजल के रेट्स देख लो आप, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड देख लो आप कहाँ पहुँच गया, चांदी देख लो कहाँ पहुँच गई। हर तरीके की महंगाई बढ़ती जा रही है।